बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट 1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। एक्सरसाइज नंबर 3 इसमें हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जो कि इस एक्सरसाइज में बताए गए हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये 3 मेथड हैं। अगर तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में दी हो और सिर्फ इतना लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आप कोई भी मेथड इसमें से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन तीनों मेथड में से कोई मेथड जो है वो मेंशन किया गया हो कि आप सॉल्व करें इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन, तो आपने फैक्टराइजेशन ही इस्तेमाल करना है। अगर बोला हो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। और अगर लिखा हो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन लेंगे, जैसे कि एक्स की 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती क्या है, ए एक्स की 2 स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी आपने जब भी आपको कोई भी वैल्यू दी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वेयर एक्स की और एक्स के बगैर वो इधर उधर हों, तो आपने सबसे पहले से रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आपकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू पहले, फिर एक्स वाली वैल्यू फिर, और फिर एक्स के बगैर और इज इक्वल टू 0। और फिर आप क्या करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन में मैंने एक इक्वेशन ली है, वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये ए एक्स स्क्वेयर है, ये बी एक्स है, ये सी है और ये 0 है, और यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने करना क्या है फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन में होता ये है कि हम पहली रकम जैसे एक्स स्क्वेयर वाली और एक्स के बगैर यानी सी की रकम, ए की और सी की वैल्यू को आपस में देते हैं ज़रब। यानी ये देखें, ये 10 है और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है। अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर 1 ही है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आता है। अब हमने करना क्या है कि ये जो 7 है सेंटर में, इस 7 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी 2 हिस्से इसके बनाने हैं, 2 रकमें बनानी हैं। और दोनों रकमों को इस तरह बनाना है कि अगर उन 2 रकमों को, 2 हिस्सों को जमा किया जाए आपस में या आपस में तफरीक किया जाए तो आपका आंसर जो है वो 7 ही आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल ले ली जाती है, जैसे कि एक 10 और एक आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 3। अब 10 में से 3 माइनस कर तो ये 7 आएगा। या इस तरह हो जाए कि जैसे 5 और 2, 5 को और 2 को जमा किया जाए तो 7 आ जाता है। लेकिन ये नहीं हमने करना कि हमने इस 7 तो किसी से भी बन रहा है, हमने वो 2 रकमें ले लेनी हैं। हमने जो दूसरी शर्त पूरी करनी है वो ये है कि जो भी यहाँ पर 2 रकमें आएंगी जिसे हमने यहाँ पर इसकी जगह पर लिखा है, उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 10 आना चाहिए। जैसे 10 एक बार 10। अब ये देखें, ये x की 2 आ गया, ये 10 इसी तरह आ गया इक्वल टू 0। अब ये 7x की जगह 2 रकमें लेनी हैं, और वो कौन सी लेनी है, अब 5x, ये आ गया 2x। अब ये देखिए, 5 और 2 को जमा किया जाए तो ये 7 आएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 10 आ गया, जो यहाँ से आया था। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 10 आया था। अब ये देखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही 10 आएगा, 5 और 2 को जमा किया जाए तो ये 7 आएगा।
अब अगली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि ये देखें ये 2x है, ये 5x है। आप 2x इधर भी लिख सकते हैं, 5x इधर भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी रकम ही पहले आनी है, आप बड़ी भी लिख सकते हैं, आप छोटी भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर साइंस का प्रॉब्लम है। साइंस का क्या है कि अगर आपने ये 2 और 5 को ऐड किया है, जैसे 5 और 2 को ऐड किया तो ये 7 बन गया, तो जब ऐड किया जाएगा तो दोनों के साथ जो साइन है वो ऊपर वाली रकम का ही आएगा। जैसे ये 7 का, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इन्हें किया हो सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 था, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करने से आए तो जो रकम बड़ी है उसके साथ ऊपर वाले साइन आएगा, ऊपर वाली अलामत आएगी, और जो छोटी रकम होगी उसके साथ जो ऊपर आपने साइन है उसका उल्ट साइन आएगा। यानी अगर यहाँ पर जमा है तो आप फिर क्या लिखेंगे, छोटे के साथ माइनस लिखेंगे। ये सब्ट्रैक्ट की सूरत में है। तो अब हमारे पास ये जो 3 रकमें दी गई थी इनकी कितनी बन गई, 4 बन गई। आपने दो दो को इकट्ठा करके सॉल्व करना है। ये 2 हो गई और ये 2 हो गई। इन्हें हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। और वो तरीकाकार क्या है कि ये देखें, इसमें ये भी x है, इसमें भी x है, तो x निकल आएगा कॉमन। यहाँ पर आ गया x प्लस 5। अब ये देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर एक x रह गया, प्लस 5 रह गया, प्लस। अब ये देखें, ये 2 है, ये 10 है, तो इनमें से 2 कॉमन है क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल, 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पर x रह गया। तो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आए। यहाँ आप क्या करें, इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है? जब आप ये कॉमन निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर देंगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आएंगी ये सेम होनी चाहिए। अगर तो ये सेम आ जाती हैं तो इट मीन्स दैट कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये देखें, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, इसमें भी x जमा 5 है, इसमें भी x जमा 5 है, तो ये कॉमन निकलेगा x प्लस 5, और यहाँ पर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये दोनों के दोनों रकमें जो हैं वो 0 के बराबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इसे भी 0 के बराबर रख देंगे। x जमा 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -5। आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पर x इज इक्वल टू -2, ये भी आपका आंसर। ये आपके आगे 2 आंसर्स। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी यहाँ पर अब और ज़्यादा क्लियर जो है वो हो जाए। जैसे ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है, और इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो है 3.30, यानी क्वेश्चन नंबर 30। ये है x की 2 जमा 6x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर आप देखें तो ये बटे में रकमें दी गई हैं, पहले बटा खत्म कर लेते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में सीखा था। ये देखें, ये 2 है, ये 6 है, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 6 ही आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें हर रकम को, 6 मल्टीप्लाई x की 2 6 7 7x, इससे गया तो ये 3 हो गया। अब ये देखें, ये बटा आपका ख़त्म हो गया। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये आ गया 6x जमा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने वही तरीका कि पहली और तीसरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 से करें तो ये आपका आएगा 18। अब आपने करना क्या है, अब आपने
ये इसी तरह लिख लिया। अब जो सेंटर वाली रकम है उसके आपने करने हैं 2 हिस्से, और 2 हिस्से इस तरह करने हैं कि उन 2 हिस्सों को जमा या नफ़ी किया जाए तो आपका जो आंसर है वो ये 7x आए, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 18 है, जो यहाँ से 18 है। तो ये हम लिखेंगे जैसे 9x और यहाँ पर 2x, ये 9x और 2x आ गया। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, और अगर 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि आपने यहाँ पर माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें। जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो बड़ी रकम है उसके साथ ऊपर वाली अलामत, ये वाली ऊपर वाली, और जो छोटी है उसके साथ इसकी उल्ट, यानी ये जमा की है तो यहाँ पर आपकी माइनस की आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, फिर 4 वैल्यूज़ हो गई, 1 और ये 2, यानी 2 पहले ही से बन गए, 2 ये। अब आपने इनमें से कॉमन निकालना है, तो ये 3 कॉमन आया, क्यों? क्योंकि ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में, ये x है, ये भी x बाहर आ जाएगा। अब 6 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1x बाहर जमा, तो ये 3 आपका आ गया, क्योंकि 9 को 3x से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, माइनस यहाँ पर देखें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये 2 के टेबल में, ये 3 है। कोई चीज़ जब कॉमन ना हो तो यहाँ पर आपने a कॉमन निकालना है, बाकी रह जाएगा 2x, और जब बाहर नफ़ी आ जाए तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, +3 = 0। अब ये देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है, इट मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व हो रहा है। ये आ गया 2x + 3, इसे एक दफ़ा लिख लिया, कॉमन निकाल लिया, 3x - 1 = 0। अब आपने क्या करना है, 2x + 3 = 0, 3x - 1 = 0, ये अगर 2x = -3, x = -3/2, ये आपका एक आंसर आ गया। 3x = 1, x = 1/3 आपका दूसरा आंसर आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है फैक्टराइजेशन का तरीका। अब आप क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चन मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब में दिए गए हैं आप सबको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आप जो है मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक सब क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपको उस क्वेश्चन का सलूशन बता दिया जाए या समझा दिया जाए, ताकि आपके जहन में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करना पड़ेगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।